हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 72,000 स्वीकृति पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू। पर्व त्योहारों के अवसर पर एक दूसरे को उपहार देने का पुराना चलन रहा है। इस बार झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खास उपहार की तैयारी चल रही है। ये उपहार वैसे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा है जो सालों से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तो कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा त्योहारों के इस मौसम में बेरोजगार नौजवान इस नियुक्ति वाले उपहार पर गौर करें तो राज्य में 72,000 स्वीकृति पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके बाद 13,000 पारा शिक्षक और 13,000 टेट पास अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में 3,000 के करीब पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीश झुकाकर माता रानी से लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्रा की महाअष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हरमू स्थित पंचमंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां शीश झुकाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है कि मां दुर्गा सभी को कोरोना संक्रमण से बचाए, राज्य में अमन चैन और शांति का माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सभी देश और झारखंड वासियों को जो है दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर अनेक शुभकामनाएं और जोहार। मां आप सभी को सुख, स्वास्थ्य और समृद्ध रखे या कामना करता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आने का मिला निमंत्रण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है। आगामी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव सह विधायक विनोद चंद्रकार ने मुलाकात कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल द्वारा भेजे गए आमंत्रण पत्र दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का मिजाज मानसून की विदाई के साथ गिरने लगा झारखंड का पारा। रांची के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की आ सकती है गिरावट। मानसून की विदाई के साथ ही अब तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। रांची के अधिकतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण अंडमान समुद्र से सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण अगले 12 घंटे में उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ने की संभावना है। इस कारण आज गुरुवार से शनिवार तक बारिश की संभावना है। शनिवार को रांची में मेघा गर्जन और वज्रपात की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इस कारण जो है गुरुवार को राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की कमी की खबर के बीच कोयला मंत्री का झारखंड दौरा। देश भर के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी की खबर के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज गुरुवार को एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री झारखंड के दौरे के क्रम में चतरा जिला स्थित अशोका कोल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इस क्रम में कोयला मंत्री कोल इंडिया के प्रमुख अनुषंगी इकाई सीसीएल और बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कोयले के उत्पादन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी धनबाद में इंजीनियर के लिए वैकेंसी 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आईआईटी धनबाद ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये पद इंजीनियर के लिए हैं। संस्थान की ओर से जारी इस विज्ञापन के मुताबिक यह वैकेंसी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार डिप्लोमा, बीटेक, बीई निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में डिटेल्स जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.iism.ac.in पर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 से पूरी क्षमता से उड़ान भरेंगे घरेलू यात्री विमान। देश में कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय ने घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की
की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया है। 18 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ होगा। यात्रियों की मांग पर ऐसा किया गया है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर घरेलू एयरलाइंस की क्षमता को सीमित कर दिया था। वर्तमान में घरेलू उड़ानों की क्षमता की सीमा 85% है। मंत्रालय ने एयरलाइंस व एयरपोर्ट ऑपरेटर से कहा है कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित करें, साथ ही यात्रा के दौरान कोविड से बचाव संबंधित प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लखीमपुर घटना के खिलाफ माओवादियों ने बुलाया बंद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुए वारदात के विरोध में भाकपा माओवादियों ने 17 अक्टूबर को बंद बुलाया है। बिहार रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के सीमांत इलाकों को बंद रखने का आह्वान किया गया है। भाकपा माओवादियों ने सिर्फ आकस्मिक सेवाएं मसलन एम्बुलेंस, दवा और दूध वाहनों को बंद से मुक्त रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड मैच में कोई रुकावट नहीं। रांची के रेडिसन ब्लू में ही रुकेंगे खिलाड़ी। IAS मेहमानों को मिला दूसरा होटल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में 19 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान होटल में ठहरने का मुद्दा सुलझा लिया गया है। होटल रेडिसन ब्लू प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि टीम को ठहराने के लिए होटल में अधिक से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है। मैच शुरू होने के पहले खिलाड़ियों को बायो बब्बल में ही होटल उपलब्ध कराया जाएगा। उनके लिए भी अलग व्यवस्था हो गई है। हालांकि रांची में किस होटल में उनके मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा की छुट्टियों के बाद जिला 20 सूत्री कमेटियों का होगा गठन। झारखंड में जिला 20 सूत्री कमेटियों के गठन को लेकर कयावत अंतिम चरण में है। पूजा की छुट्टियों के बाद शीघ्र ही जिलों में 20 सूत्री कमेटियों की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार झामुमो को 13 जिलों का नेतृत्व मिलेगा तो कांग्रेस को 10 और राजद के पास 1 जिले की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जिलों में उपाध्यक्ष को छोड़कर 10 लोगों की कमेटी में 4-4 सदस्य कांग्रेस और झामुमो के कोटे से होंगे तो 1 सदस्य राजद कोटे से। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में दिन के वक्त कटौती, रात में समान बिजली आपूर्ति। देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में आई गिरावट का असर झारखंड में बुधवार को दिन के वक्त बरकरार रहा। राज्य में सुबह से शाम के दौरान मांग और आपूर्ति में करीब 200 मेगावाट का अंतर रहने के कारण शहरों में 2 घंटे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 घंटे की कटौती करनी पड़ी। हालांकि शाम 5 बजे के बाद राज्य को मांग के बराबर 1290 मेगावाट बिजली मिलने लगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भद्रकाली मंदिर में महाअष्टमी पर दर्शनार्थियों की उमड़ी भीड़। चतरा में नवरात्रा की महाअष्टमी के दिन बुधवार को ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। मां दुर्गा के पूजा पंडालों में भी दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा कृषि विभाग में बम्पर वैकेंसी नोटिस जारी। अगर आप कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो झारखंड के लोहरदगा से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लोहरदगा ने कई पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लोहरदगा ने प्रखंड तकनीकी प्रबंधन और सहायक तकनीकी प्रबंधक के 15 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निर्धारित किया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लोहरदगा के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए lohardaga.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के गांव पहुंची उपायुक्त, विकास कार्यों का लिया जायजा। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बुधवार को मुख्यमंत्री के पृथक गांव नेमरा सहित आसपास के गांव में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों व संवेदक को 25 अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया है। मौके पर ही उपायुक्त ने कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करने की भी चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची की 2 पूजा समितियों को नोटिस, दुर्गा पूजा गाइडलाइन उल्लंघन का लगा आरोप। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में 2 दुर्गा पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। दोनों पूजा समितियों पर पंडाल का सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम कर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पूजा पंडालों के उद्घाटन कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। साथ ही कई अन्य बंदिशें भी लागू की गई है। लेकिन रांची के 2 पूजा समितियों पर गाइडलाइन
गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। डोरंडा रांची 56 सेट के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और लोअर चोटिया के युवक संघ दुर्गा पूजा समिति पर दुर्गा पूजा गाइडलाइन उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दोनों पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो नामांकन लेने की तिथि 25 तक बढ़ी। इग्नू के जुलाई सत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वैसे आवेदक जिन्होंने नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन किसी कारण से फीस देने में असमर्थ हो रहे हैं, वे सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। विशेष प्रावधान के तहत इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए भी कई कोर्स में निःशुल्क नामांकन का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में 400 से अधिक पदों पर वैकेंसी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 424 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। इसके तहत कंसल्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, जिला प्रबंधक, कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑफिसर जैसे पद पर भर्ती होगी। आप अधिक जानकारी के लिए www.jslps.in पर विजिट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर को संपन्न होगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 1900 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर ली गई है। आने वाले दिनों में शेष पदों पर भी चरणबद्ध तरीके से भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची चौपन का विस्तार सिंगरौली तक करने को लेकर राज्यसभा सांसद ने लिखा पत्र। रांची व लोहरदगा टोरी लाइन पर रांची चौपन रांची ट्रेन को सिंगरौली तक विस्तार देने की मांग की गई है। यह मांग राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने पत्र लिखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से पारसनाथ से समेत शिखर विश्व विख्यात जैन तीर्थ स्थल होकर गिरिडीह तक रेल लाइन के बजट आवंटन का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची के 65 तालाबों में होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त छवि रंजन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन को लेकर छवि रंजन ने पूजा आयोजकों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ जमा नहीं होने का निर्देश दिया है। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिले में 65 तालाबों को चिन्हित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को तो 35 लाख रुपए लेकर फरार हुआ पलामू में कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय। मामला दर्ज। पलामू शहर के जेलहाता स्थित ब्लू जूहे डार्ट कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय रजनीश कुमार 35,50,000 रुपए लेकर फरार हो गया है। कंपनी के प्रबंधन आकाश कुमार ने शहर थाना में डिलीवरी बॉय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी रजनीश कुमार GLA कॉलेज के पास कमला नगर कचरवा का रहने वाला है। रजनीश 5 महीने से कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच ग्राहकों तक पहुंचाए गए सामान का पैसा उसने कंपनी के पास जमा नहीं किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।